लग रहा है कि लैंड सर्वे सफल हो पाएगा? गांव में बैठ गए, दुकान खुल गई है, 5,000 दो, 10,000 दो, 25,000 दो, और आप सर्वे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि साल भर में ये लैंड सर्वे हो जाएगा। आरजेडी इतने बड़े मुद्दे पर शांत क्यों बैठे? अब बिजली की बात है, ये गोरख धंधा है पूरी बिहार सरकार। जब हम लोग के साथ ऐसा होता है तो आम आवाम के लिए क्या होगा? भेड़ बकरी की तरह दौड़ रहा है बेचारा, वंशावली बना रहा है, फॉर्म भरा रहा है, इस तरह करके एक डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, जनता परेशान है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लैंड सर्वे तो हम करवा के रहेंगे। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है अब्बू दोजाना जी, इनसे जानेंगे और इनसे ये भी सवाल रहेगा कि अगर आरजेडी को ये लगता है कि लैंड सर्वे जो करवाया जा रहा है वो सही नहीं है, तो उसको लेकर आरजेडी की प्लानिंग क्या है। दोजाना जी, सबसे पहला तो यही सवाल है, क्या आप लोग मानते हैं कि लैंड सर्वे होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो जो सरकार करवा रही है उससे जनता को सहूलियत होगी कि परेशानी और बढ़ जाएगी? देखिए, जनता को तो परेशानी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बेचारे जिनकी ज़मीन है वो बेचारे कोई बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आजकल जितने लैंड ग्रैबर्स घूम रहे हैं, आजकल रसीद कटवा लेते हैं, ये कटवा लेते हैं, और ले जाके सर्वे में जब वो अपना नाम चढ़वा लेंगे, जो जेन्युइन लैंड ओनर है वो तो रोड पर घूमेगा, नया एक फौजदारी होगी, एक क्राइम बढ़ेगा, एक क्रिमिनल बनेगा, मारा मारी हो गई जिसकी संपत्ति। हाँ, सर्वे का जो तरीका था होना चाहिए वो तरीका नहीं हुआ है। गांव में बैठ गए, दुकान खुल गई है, 5,000 दो, 10,000 दो, 25,000 दो, और आप सर्वे कर रहे हैं। इस तरह सर्वे नहीं होता है। सर्वे हुआ था 1800 कुछ में शुरुआत हुई थी, और 14 अप्रैल 1911 में जो सर्वे हुआ तो वहाँ तो इस तरह की नहीं थी, एक बहुत ही स्मूथ तरीके से हुई थी। अब इस तरह से हर आदमी, हम लोग परेशान हैं। आप भी परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं। अब उनको जेनोलॉजी ये बना के दीजिए, वंशावली बना के दीजिए, दौड़ रहा है ब्लॉक में आदमी, अब हम लोग भेज देते हैं किसी को, वो बेचारा दौड़ रहा है। जब हम लोग के साथ ऐसा होता है तो आम आवाम के लिए क्या होगा? भेड़ बकरी की तरह दौड़ रहा है बेचारा, वंशावली बना रहा है, फॉर्म भरा रहा है, इस तरह करके एक डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि जो नियम ये बनाया गया है वंशावली का, उससे गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है? एकदम होना है, होना। मान लीजिए हम 6 भाई हैं, 6 भाई में सबका बंटवारा हो गया, कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया, कुछ कोई भाई बेच के चला गया, कोई वाहन को दिया, वो वाहन बेच दिए। वंशावली में जो आ रहा है सबका नाम, तो आप सर्वे करो खतियान में तो फिर वो क्लेमेंट हो जाएंगे, बहन भी, भाई भी, सबको जिनको हिस्सा मिल गया, जो भाई बेचा नहीं है उस प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी बन गई, एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया परिवार में भी। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बेच दिया जो परिवार ने, उस परिवार में 4 आदमी हैं जिसमें 2 आदमी बेच दिया, 2 आदमी की वो प्रॉपर्टी रह गई। अब आप वंशावली लेके जा रहे हैं तो खतियान के हिसाब से वो तो ज़मीन सर्वे नापे करेगा। मान लीजिए 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा में 5 कट्ठा एक भाई का, 5 कट्ठा एक भाई का, 5 कट्ठा वाला बेच दिया, केवाला वाला वो अपना सर्वे करा लिया। अब रेस्ट 5 कट्ठा जो बचा, उसमें जो 5 भाई 4 भाई हैं, तो वो 4 भाई का नाम तो सर्वे में चढ़ गया, और चारों भाई फिर क्लेमेंट हो गया। तो ये भी सुनने में आ रहा है दोजाना जी कि लोग इस बात को लेकर भी सशंकित है, जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरी बुआ है और बुआ एक्सपायर कर गई, और उसके बाद उनके बेटे या बेटी आके क्लेम कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ जो है, लग रहा है कि लैंड सर्वे सफल हो पाएगा। यही तो डिस्प्यूट क्या है। आपने बताया कि जैसे बुआ मर गई, अब बुआ के बच्चे सर्वे में आ जाएंगे, ही इज ए क्लेमेंट। लूजर कौन हुआ? वो बेचारा जिसका जेन्युइन है उसके भी हिस्से में हिस्सेदारी हो गई। अब लीजिए केस मुकदमा बेचने जा रहा है, तब वो बुआ के बेटा को पकड़ के वो अलगे ऐंठ गया कि ना हमको पैसा चाहिए, और नहीं तो नहीं बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका एक तरीका बना लेते हैं कि जो लोग से परिवार से पूछे कि इनका हिस्सा जो बंटवारा मांग लेते हैं,
बंटवारा मांगने के बाद जो उन्होंने बंटवारा के हिसाब से आप सर्वे करो तो ज़्यादा बेटर होता है कि वो डिस्प्यूट। अच्छा, लगता है कि साल भर में ये लैंड सर्वे हो जाएगा? इम्पॉसिबल। आपको बताया ना कि 1800 कुछ में सर्वे शुरू हुआ था अंग्रेज के ज़माने में, और एक्सिक्यूट कब हुआ? 14 अप्रैल 1911 को सर्वे वो एक्सिक्यूट हुआ। कितना साल लगा? अब 1 ईयर में क्या कर लेंगे? 1 ईयर में क्या करेंगे? वही हिसाब हो गया, जातीय गणना वाला हिसाब हो जाएगा। सर्वे भी वही हिसाब से लग रहा है कि बैठे हुए हैं, अब नाम भर दिया, कितने का छूट गया, कितने का परिवार का नहीं। तो ये जिस विवाद को रोकने के लिए लैंड सर्वे करवाया जा रहा है वो विवाद तो और बढ़ जाएगा, अब तो घर घर में लड़ाई हो जाएगी। वो नहीं है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एडवाइजर हैं वो तो घर में खून खराबी करवा दे रहे हैं, मारा मारी होगा घर में। वो बंटवारा जो हुआ वो कागज से फेंका गया, अब तो सर्वे के हिसाब से होगा। लेकिन आरजेडी क्या कर रही है? क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया, उसको लेकर ये मामला, अगर आरजेडी को ये लग रहा है कि लैंड सर्वे में वाकई लैंड सर्वे से गृह युद्ध की स्थिति है, लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों की ज़मीन छीन जाएगी, पैसा दे के लोग दूसरे की ज़मीन हथिया लेंगे, आरजेडी इतने बड़े मुद्दे पर शांत क्यों बैठी? कहाँ, आरजेडी तो बोल ही रही है, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि इसका तरीका गलत है। सर्वे का तरीका जिस हिसाब से अपनाया गया वो टोटल का टोटल गलत है। सर्वे हो, कहाँ हम लोग करें कि सर्वे नहीं हो? सर्वे हो तो सर्वे का तरीका होना चाहिए, उस तरीके में है। आप कहते थे कि वंशावली लाओ, अभी आपने बोला ना कि बुआ मर गई, बुआ के बच्चे हैं, अब सर्वे में तो वो आ जाएंगे, उनको तो मिल गया, इज ए क्लेमेंट, ये तो गिरहिदू हो गई, मारा मारी परिवार में होगा। तो भाई इस चीज़ को पहले तो डिफाइन कर लो कि परिवार में 5 आदमी तो कहो तुम लोग अपना बंटवारा करके उस बंटवारे के हिसाब से आप उनको सर्वे करो, उनका नाम चढ़ाओ। अच्छा, ये बिजली का मुद्दा आप लोगों ने छेड़ दिया है, अब सत्ता पक्ष वाले पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा? बताइए, पैसा 200 यूनिट बिजली घोषणा करने से थोड़ा होता है, कैसे दीजिएगा बताइए जनता को? ये माननीय मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष वाले लोग ये भी बोले थे कि नौकरी देगा तो पैसा कहाँ से लाएगा। नौकरी दिया ना भाई 17 महीना में हम लोग, यही मुख्यमंत्री बोले थे ना कि लाएगा कहाँ से, और करके दिखा दिया ने हम लोगों ने 17 महीने में। अब बिजली की बात है, ये गोरख धंधा है पूरी बिहार सरकार, जितने कंज्यूमर को लूट रही है, सिरिंज लगा के खून चूस रही है। अब आप देखिए, पहले बिजली का बिल आता था, उसमें आता था सब्सिडी, अब तो सीधा है कि मीटर पे आप चार्ज करो। सब्सिडी का पैसा कहाँ गया भाई? सब्सिडी का करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया जो मिला लास्ट ईयर सब्सिडी का, वो रुपया कहाँ है? बिजली विभाग से पहले पूछा जाए, वो रुपया क्या किए? कंज्यूमर को सब्सिडी दिए? कंज्यूमर की जो सब्सिडी का पैसा था वो तो चला अंदर हो गया, कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से पूरा कुड़क धंधा हो रहा है बिजली विभाग में। और ये सब इस तरह हो रहा है कि आप देखिए, जिसका बिजली उठता था 5,000 रुपया, अब उसकी बिजली 8,000 आ रही है। इसके बारे में सरकार नहीं देखेंगी। आरपीएम बढ़ा दिया है इन्होंने, आरपीएम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो बिजली उठेगी। उसका कंजम मान लीजिए कि 50 यूनिट है मंथली में, वो चला जाएगा 70 यूनिट। ये 20 यूनिट का पैसा सरकार जो जनता का खून जो सिरिंज से खींच रही है, जनता इसका हिसाब लेगी 2025 में। और जिस तरह से इन लोगों ने अभी बिजली के साथ खिलवाड़, हर चीज में तो चोरी इनकी शुरू हो गई है। इनके पास है क्या सिवाय चोरी के सिवा, बेईमानी के सिवा, जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं है ये बिहार सरकार के पास। जो अभी सरकार जिस रवैये पे चल रही है, जनता जिस दिन दौड़ाएगी उस दिन इस सरकार का आंख खुलेगा। अरे बर्दाश्त का एक मापदा है, 17 साल से आप तमाशा कर रहे हैं, लूट रहे हैं। क्या डेवलपमेंट किया पहले बताइए ना? 4 गो रोड बना देने के बाद आपका डेवलपमेंट है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? गांधी मैदान में बापू सभागार बना दिया, जहां शहर के अंदर, शहर का क्या हाल है? एक भी रिंग रोड बनाया उन्होंने 17 साल में। दानापुर से पटना सिटी, लोगों को क्या हाल है? घर से निकलिए तो आपको गांधी मैदान आने के लिए जो 20 मिनट का जगह वो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। और आप कह रहे हैं
सिर्फ गोरखधंधा लूटने का, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना करके शहर के अंदर लूटना है। अरे भैया, तुमको बिल्डिंगें या गवर्नमेंट के ऑफिसें बनाना था या पीएमसीएच बना था, तुम तो शहर को एक्सपैंड करते हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती। तुम तो खुद अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा कर रहे हो। शहर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, बिजनेस बढ़ेगा। आप तो घुमा टहल के गांधी मैदान से लेके बेली रोड, सगना मोड़ तक यही पे है बिहार। बिहार का कैपिटल की बात कर रहे हो। चलिए, नॉर्थ में आपको गंगा है, साउथ में तो गंगा नहीं है। साउथ में पूरी लैंड थी, यहाँ से वहाँ। आप देखिए, आपको बता रहे हैं इनके बेवकूफ़ी। एलिवेटेड रोड इन्होंने बनाना शुरू किया, कहाँ? बिहटा के लिए काम शुरू हो गया। अब उन्होंने उठाया एलिवेटेड, सीधे बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं। जहाँ जहाँ जो रोड थी, उस रोड पे जहाँ जहाँ लोगों का मकान था, चलो उसको एज इट इज छोड़ दो। आप खेत से ले जा रहे हो, जो बंजर खेत से एलिवेटेड, उससे क्या वो डेवलपमेंट, उसी को आप चौड़ीकरण करके, लैंड एक्वायर करके सीधे पहुंचा देते तो आज वो इलाका डेवलप हो जाता। चंवर में आप पिलर खड़ा कर करके आप ले जा रहे हो ऊपर ऊपर बिहटा तक, ये डेवलपमेंट की बात है। आप देखिए, फुलवारी अनीसाबाद से एम्स जाने के लिए एलिवेटेड आप बना रहे हो। आपके पास जगह था, एक तो रोड कम है, आपके पास नॉर्थ में भी जगह, रेलवे लाइन के बगल में जो पुरानी रोड थी मीठापुर से सीधे जितने गवर्नमेंट ऑफिसर या जो भी लोगों का क्वार्टर था रेलवे लाइन के, जो विधानसभा के दक्षिण से बगल बगल रोड थी दोनों साइड, वो रोड सीधे आप खगौल ले जाते हो। एक रोड नहर वाली जो थी, जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई, उसको सीधे एम्स पहुँचाते। तो ये चीज़ नहीं करके आप एलिवेटेड रोड बना रहे हो, क्या हाल होगा 4 साल 5 साल तक उस इलाके का, एम्स का। लोग वहाँ से घर से कैसे नहीं, डेंस पॉपुलेशन है। अरे आप वो रोड चालू करते, 3 रोड आपके पास थी ज़मीन। ठीक है, तो हमारे साथ अब्बू दोजाना थे, जो बता रहे थे कि लैंड सर्वे में क्या क्या दिक्कतें हैं, और आरजेडी लगातार आवाज़ भी उठा रही है। आरजेडी ये भी कह रही है, तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली देंगे। और इन्होंने देखिए कुछ भ्रष्टाचारों की बात की है कि किस तरह से भ्रष्टाचार बिहार में व्याप्त है, और बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है इनकी, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालेंगे।